बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर गिवन ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, तो वो होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या होगा कि इफ एंड ओनली इफ जब ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये जो है वो इसके इक्वल होता है। ये बात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपको रफ में चेक कर लेने की करना क्या है। और जब फेयर में जब आप फेयर वर्क करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखना है और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इक्वल लिखना है और इक्वल लिखने के बाद ये आपको ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर डॉट लगाना है। इसके बाद आपको ये वेक्टर ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपको ये प्लस का बी वेक्टर लिखना है बच्चों, फिर आपको ये डॉट लगाना है डॉट। ठीक है, फिर ये आपको सेम लिखना है, तो ए वेक्टर प्लस ये आपका बी वेक्टर, राइट। तो क्या किया, ए वेक्टर लिया डॉट करके ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको बी वेक्टर लिखना है डॉट करके पूरा ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, तो बी वेक्टर लिया डॉट करके पूरा ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आपको लिखना है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस करके प्लस 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 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सॉल्व करेंगे, सेम वेक्टर जब भी होता है तो आपको याद होना चाहिए बच्चों कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब भी ये सेम वेक्टर होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से ये आपका ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो ये आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये जो है वो इसका उल्टा दिख रहा है, तो इसको आपको सीधा करना है बच्चों। ए वेक्टर को पहले लिखना है ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर लिख लेना है। ठीक है, प्लस आपका बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों को प्लस करना है बच्चों। तो ये आपका 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा और ये आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, कहता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, आपको क्या करना है, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, तो वो 0 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है बच्चों कि अभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू करके आपको पूरा यही लिखना है क्योंकि इसका रिजल्ट ये आ चुका है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये जरा देखें तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह जब आप 0 लिखेंगे और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। और ये साथ में आपको लिखना है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करें बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है वो इसके इक्वल हो गया। कंडीशन क्या है कि इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हो रहा है तो इफ आपको लिख देना, इफ एंड ओनली इफ। ओनली इफ मतलब ये वाला कंडीशन अगर हो जाता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता तो फिर ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और इस तरीके से ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।